रांची में 9 ठिकानों पर ईडी की रेड। जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला। जेएमएम नेता के घर भी दबिश, जांच रही। रांची राजधानी में ईडी ने एक बार फिर दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक 9 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसमें से एक ठिकाना जेएमएम के नेता अंतु तिर्की का भी है। सुबह 6 बजे से छापेमारी शुरू हुई है। वहीं सूचना के मुताबिक ईडी की अलग अलग टीमें रांची के तुपुदाना, बरियातू, मोहराबादी और पंडरा इलाके में छापेमारी कर रही है। जेएमएम नेता अंतु तिर्की के बरियातू स्थित आवास पर ईडी की टीम जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि आज की रेड जमीन घोटाले से जुड़ रही है। इस मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने पूछताछ भी की है। हाल ही में इसी केस में ईडी ने जमीन दलाल सदाम का गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद उसके बयान के आधार पर नए सिरे से छापेमारी की जा रही है। यूपीएससी की परीक्षा में झारखंड की स्वाति मिश्रा को 17वीं रैंक, गढ़वा डीसी की पुत्री साक्षी जमवार को 89वीं रैंक। यूपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में झारखंड की बेटियों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। स्वाति शर्मा को 17वीं रैंक आई है। वहीं गढ़वा जिले के डीसी शेखर जमवार की पुत्री साक्षी जमवार को यूपीएससी में 89वीं रैंक हासिल हुई है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी में गढ़वा जिले के उपायुक्त शेखर जमवार की पुत्री साक्षी जमवार ने सफलता हासिल की है। उन्हें इस परीक्षा में 89वीं रैंक आई है। इस परीक्षा में आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। अनिमेश प्रधान को 2री रैंक, डोनरू अनन्या रेड्डी को 3री रैंक, पी.के. सिद्धार्थ राजकुमार को 4थी रैंक व 5वीं रैंक रूहानी को आई है। पानी के अंदर जाकर पीएम नरेंद्र मोदी करने लगते हैं पूजा, राहुल गांधी ने कसा तंज। लोकसभा चुनाव को लेकर रैलियों का दौर जारी है। इस क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे और यहां से उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी जो है वो भारत के संविधान को नष्ट करने और भारत के संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारा इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री पर करारा हमला करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी 5-6 लोगों पर ध्यान दे रहे हैं। ये लोग हैं भारत के सबसे बड़े अमीर कारोबारी। आगे कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य भारत के लोगों को असली मुद्दों से भटकाना है। यही वजह है कि कभी कभी आप उन्हें समुद्र के नीचे पूजा करते हुए देखेंगे। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 12वीं सूची। बठिंडा से आईएएस परमाल कौर को टिकट। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में महाराष्ट्र के 1, पंजाब के 3, उत्तर प्रदेश के 2 और पश्चिम बंगाल के 1 उम्मीदवारों का नाम है। कुल 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा इस सूची में की गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बीजेपी की लिस्ट में महाराष्ट्र के सतारा लोकसभा क्षेत्र से छत्रपति उदयनराजे भोसले को टिकट दिया गया, जबकि पंजाब के खडूर साहिब से मंजीत सिंह मन्ना को टिकट दिया गया। पंजाब के ही होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र से अनीता सोम प्रकाश को टिकट दिया गया है। बठिंडा से आईएएस परमाल कौर सिद्धू को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह और देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से अभिजीत दास बॉबी को बीजेपी ने टिकट दिया है। जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस ने धनबाद, दुमका, रांची लोकसभा से प्रत्याशियों की घोषणा की। जाने कहां से मिला किसे मौका। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। ये जयराम महतो की पार्टी है। वे इस बार गिरिडीह से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने धनबाद, दुमका, रांची से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। शनिवार को पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव ने इन तीनों प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसके
अनुसार धनबाद सीट से इकलाख अंसारी, दुमका से बेबी लता टुडू, रांची से देवेंद्र नाथ महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। गिरिडीह पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो पहले ही गिरिडीह सीट से चुनावी दंगल में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। बता दें कि छात्र नेता जयराम महतो ने बीते साल ही अपनी पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का गठन किया है। नई पार्टी के गठन के साथ ही उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। पार्टी गठन के साथ ही उन्होंने 1932 खतियान के पक्ष में नारा बुलंद किया था। इस मौके पर उन्होंने शहीदों के अरमानों का झारखंड नहीं बन पाने की बात की और सांप्रदायिकवाद, पूंजीवाद का मुद्दा उठाया था। बता दें, झारखंड में जयराम महतो ने तेजी से अपनी पहचान बनाई है। वह युवाओं के बीच टाइगर जयराम महतो के नाम से मशहूर है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से भिड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब उड़ीसा में भी ठोक रहे ताल। पश्चिम बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से लोहा लेने के लिए तैयार है। पार्टी ओडिशा में भी चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में इंडिया के अपने ही सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस से झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो भिड़ेगा। पश्चिम बंगाल के झारग्राम लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी उतारेगा। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। वर्ष 2019 में भाजपा के टिकट पर कुणाल हेम्ब्रम सांसद चुने गए थे। झारग्राम सीट पर टीएमसी भाजपा के अलावा झामुमो भी उम्मीदवार दे रहा है। वर्ष 2019 में हालांकि झामुमो ने वहां उम्मीदवार न देकर टीएमसी का समर्थन किया था, पर स्थिति इस बार बदली है। झामुमो के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि झारग्राम में संथालों का दबदबा है। ऐसे में झामुमो यदि वहां प्रत्याशी देता है तो अप्रत्यक्ष रूप से टीएमसी को ही फायदा होगा। यदि झामुमो प्रत्याशी नहीं देता तो संथाल मतदाता भाजपा की ओर जा सकते हैं। भाजपा को रोकने के लिए झामुमो वहां प्रत्याशी दे रहा है। देवघर में कल्याण विभाग को नहीं मिले आदिवासी अभ्यर्थी, छात्रवृत्ति के 1.5 करोड़ रुपए सरेंडर। मान्यता प्राप्त जितने शिक्षण संस्थानों से आदिवासी छात्र छात्राओं की सूची कल्याण विभाग कार्यालय को प्राप्त हुई थी, उस संस्थान के आदिवासी छात्रों को बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति देने के लिए देवघर में आदिवासी अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। इस कारण कल्याण विभाग को प्राप्त 1.5 करोड़ रुपये सरेंडर हो गया। कल्याण विभाग को यह राशि मार्च में प्राप्त हुई थी, लेकिन छात्रवृत्ति के लिए आदिवासी छात्रों का एक भी आवेदन नहीं आया। 31 मार्च को विभाग ने 1.5 करोड़ रुपये जिला कोषागार को सरेंडर कर दिया। विभाग के अनुसार मान्यता प्राप्त जितने शिक्षण संस्थानों से आदिवासी छात्र छात्राओं की सूची कल्याण विभाग कार्यालय को प्राप्त हुई थी, उस संस्थान के आदिवासी छात्रों को बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। बची हुई राशि 1.5 करोड़ रुपये के लिए अतिरिक्त आदिवासी छात्रों की सूची शैक्षणिक संस्थानों से नहीं आई, जिस कारण राशि को सरेंडर करना पड़ा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जिले भर में आदिवासी छात्रों की संख्या में कमी आ गई है, जिस कारण राशि सरेंडर करनी पड़ी। कोडरमा लोकसभा सीट पर 12 चुनाव में मात्र 5 महिलाओं ने आजमाई है किस्मत। कोडरमा लोकसभा सीट पर 1977 से अब तक 12 बार चुनाव हुए हैं। 142 लोगों ने किस्मत आजमाई, लेकिन उसमें महिलाओं की संख्या सिर्फ 5 रही। जाने पूरा इतिहास। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपना अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने में लगे हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से इस बार भाजपा ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह सांसद अन्नपूर्णा देवी को पुनः मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया महागठबंधन की ओर से भाजपा माले के बगोदर विधायक विनोद सिंह के नाम का ऐलान हो चुका है। इन दो नामों के अलावा अब तक किसी बड़े राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, पर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अब तक हुए चुनाव का इतिहास बताता है कि लोकसभा चुनाव में यहां से किस्मत आजमाने में महिला चेहरा की संख्या काफी कम रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 164 उम्मीदवारों को 1% भी नहीं मिला था वोट। 201 तो जमानत भी नहीं बचा पाए थे। पिछले चुनाव में सबसे अधिक 26 प्रत्याशी चतरा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। चतरा में 26 में से 18 प्रत्याशी को 1% से कम वोट मिले थे। राज्य में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 229 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। इनमें से 164 उम्मीदवारों को 1% भी वोट नहीं मिले थे। प्रत्याशियों के वोट प्रतिशत को देखा जाए तो इससे साफ पता चलता है
कि लोग शौकिया भी चुनाव लड़ते हैं। राज्य में आधे से अधिक उम्मीदवारों को तो नोट से भी कम वोट मिले थे। राज्य में कुल 229 प्रत्याशियों में से 201 अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। ऐसा नहीं है कि केवल निर्दलीय प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पार्टियों के प्रत्याशी भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। पिछले चुनाव में सबसे अधिक 26 प्रत्याशी चतरा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। चतरा में 26 में से 18 प्रत्याशी को 1% से कम वोट मिले थे। चतरा में भाजपा व कांग्रेस को छोड़कर किसी भी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत नहीं बची थी। सबसे कम 9 प्रत्याशी सिंहभूम में थे। सिंहभूम में कांग्रेस व भाजपा को छोड़ सभी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। सिंहभूम में कुल 9 में से 4 प्रत्याशियों को 1% से कम वोट मिले थे। सिंहभूम में 2.76% लोगों ने नोट का विकल्प चुना था। सिंहभूम में 9 से 7 प्रत्याशी को नोट से भी कम वोट मिला था।